भारत माता की जय। ये रिएक्शन था लोगों का हॉल के अंदर, एक बार नहीं कई बार। और जब आप इस मूवी को देख करके आओगे ना, तो यही फीलिंग आपके अंदर भी रहेगी। भारत को जिस तरह से दिखाया है, कितनी फिल्में हम देख चुके हैं जिसके अंदर पुलिस करप्ट दिखाई गई है, पॉलिटिशियंस करप्ट दिखाए गए हैं, लोग जो हैं वो एकदम डरपोक से दिखाए गए हैं। इस मूवी में भारत को ये नहीं दिखाया है कि क्या कमी है, वो तो एक अलग बात है। ये दिखाया है कि भारत क्या कर सकता है, क्या कर चुका है और क्या क्या आगे करेगा। ब्रिलियंस ऑफ इंडियन इंटेलिजेंस, हमारी आर्म्ड फोर्सेस का जो डेडिकेशन है, जो बलिदान की भावना है, उसको इस मूवी ने सल्यूट किया है। सल्यूट नहीं, हाथ जोड़ करके नमन किया है। ये मूवी इतनी फैंटास्टिक है कि ऐसा नहीं लग रहा था कि मूवी जो है वो थिएटर में चल रही है। ऐसा लग रहा था मूवी क्रिकेट ग्राउंड में चल रही है और ये मैच ही हो रहा है। हर एक बॉल पर चौका छक्का पड़ रहा है और लोग जो है वो सिर्फ ताली ही बजा रहे हैं। हर 5-5 10-10 मिनट में जिस तरह से डायलॉग आए हैं, जिस तरह से म्यूजिक आया है, जिस तरह से ट्विस्ट आए हैं, लोग सोच नहीं रहे थे कि ताली बजाएं कि अपना सर पकड़ के बोले यार ये क्या दिखा दिया। ये तो एक्सपेक्टेड भी नहीं था, सोचा भी नहीं था कि ऐसा भी हो सकता है। वाइल्डेस्ट थ्योरीज जो हो सकती हैं वो भी फेल हो गई हैं इस मूवी के ट्विस्ट के साथ। टेक्निकल एस्पेक्ट्स में ये मूवी 100/100 है, 110/100 है। ये वर्ल्ड सिनेमा के अंदर मूवी का नाम आना चाहिए। आदित्य धर ने सिर्फ स्टोरी के साथ नहीं, स्क्रीन प्ले के साथ, म्यूजिक के साथ, यहां पर मैं म्यूजिक को थोड़ा स्पेशल मेंशन करूंगा कि जैसे रणवीर सिंह का कैरेक्टर है हमजा अली मजारी, संजय दत्त का है एसपी असलम, फिर राकेश बेदी का है जमील जमाली, जैसे ये कैरेक्टर्स हैं वैसा ही इस मूवी के अंदर म्यूजिक का अपना एक अलग कैरेक्टर है। गानों को लेकर के जिस तरह से सीन्स बनाए हैं, कुछ कुछ सीन्स में तो डायलॉग भी नहीं आया है और पूरी बात कह दी है। जो आपने ट्रेलर में कुछ कुछ सीन्स ऐसे हैं जो आपने देखे होंगे, वो इस मूवी में शायद कट कर दिए हैं और अच्छे के लिए करे। ट्रेलर में जो दिखाया है वो इस मूवी का 5% भी नहीं है। और जो लाइन आती है ना गाने में कि लेडीज एंड जेंटलमैन यू आर स्टिल नॉट रेडी फॉर दिस, ट्रूली इस मूवी के अंदर उसको लिव अप किया है। यू आर स्टिल नॉट रेडी फॉर दिस। रणवीर सिंह पूरी मूवी की जान है, पूरी मूवी की। ये बंदा जो है ये एक कैमेलियन की तरह है, यानी कि आपको जो हमजा अली मजारी का कैरेक्टर है उसमें रणवीर सिंह का जिस तरह से हाव भाव है, बात करने का तरीका है, चलने का तरीका है, देखने का तरीका है, और उसके पहले जो जसकीरत का पूरा एक कैरेक्टर जो आता है खड़े रहने में, बोलने में, फीलिंग्स को लेकर आने में, अलग है। आपको दिखेगा कि ट्रांसफॉर्मेशन हुआ है फिल्म के अंदर कैरेक्टर का। अभी तक हमने जो फिल्में देखी हैं वो जो खान ट्रिलॉजी जो है, जो जो एक ट्रायो है खान का, और जो बाकी जो एक्टर्स रहे हैं उसमें आपको झलक दिख जाती है उस एक्टर की कैरेक्टर के अंदर। यहां पर रणवीर सिंह ने जिस तरह से कैरेक्टर को पकड़ा है, आपको दिखेगा कि जसकीरत सिंह रंगी जो है वो एक अलग बंदा था और अब हमजा अली मजारी एक अलग ही बंदा है। जिस तरह से डायलॉग पर डायलॉग आए हैं, माइंड ब्लोइंग है। अजय सानियाल का जो कैरेक्टर है, जो आर माधवन ने जो प्ले किया है, वो रणवीर सिंह के कैरेक्टर से कहीं पर भी कम नहीं है।
लगभग हर शॉट के अंदर रणवीर सिंह है, यानी कि 95% मूवी के अंदर रणवीर सिंह आपको स्क्रीन पर दिखेगा। पर जो बाकी के कैरेक्टर्स का अपना प्रेजेंस है, माइंड ब्लोइंग है। जिस तरह से यहाँ पर पाकिस्तान का और वहां के जो टेररिस्ट हैं, वहां के जो आईएसआई है, उसने जो प्लान्स बनाए हैं, उससे आपको गुस्सा ऐसा आएगा कि आप सच में सोचेंगे कि यार हमजा अली मजारी जो है, ये जो कर रहा है, जो वायलेंस जो दिखाया है, वो जस्टिफाइड है। और यहां पर मैं बहुत रिस्पॉन्सिबिलिटी बात कह रहा हूं कि मूवी को वैसे 18+ की रेटिंग मिली है, ठीक है, वो रूल्स वगैरह वैसे हैं, पर 13+ रख देना चाहिए, क्योंकि 2 के अंदर वायलेंस है, गोली है, गोलियां चल रही हैं, बॉम्ब ब्लास्ट हो रहा है, पर जो कहानी रखी है, जिस तरह से पेट्रियोटिज्म इस मूवी के अंदर दिखाया है, वो टीनेजर्स को भी देखना चाहिए। 13+ यदि करते हैं तो फिल्म का जो बिजनेस होगा वो अलग बात है, पर टीनेजर्स को जो कि एक्सपोज्ड है अभी इंस्टाग्राम से या फिर रील से, शॉर्ट से, फालतू के गानों पर डांस करने वाले जो जो टीनेजर्स हैं, जो बेकार की मूवीज से अपनी लव स्टोरीज बनाने का सोचते हैं, वो भारत के बारे में कुछ अलग ही सोचते हैं, उन सबको ये समझ में आएगा कि भारत क्या है। टीनेजर्स के मन में इंडियन आर्म्ड फोर्सेस को ज्वाइन करने का जो जज्बा इस मूवी में उसके बाद में देखने के बाद आएगा, कमाल का रहेगा। एक टीनेजर भी बोलेगा यार ये क्या दिखाया है, मैं जो अपना टाइम वेस्ट करते रहता हूं देखने के लिए, ये मूवी से मुझे अपने लाइफ को चेंज करना चाहिए इस तरह से कि मैं भारत के लिए कुछ कंट्रीब्यूट कर सकूं। जब बात भारत के लिए कंट्रीब्यूशन की आ रही है, तो भले ही इसके अंदर पूरी मूवी के अंदर रणवीर सिंह ने जिस तरह से सैक्रिफाइसेस करे हैं, जिस तरह से उसने अपना एक एक इंड्योरेंस दिखाया है भारत के लिए, एक पूरा फोकस दिखाया है, और एक स्पाई होकर के सारी चीजें जो करी हैं, वो तो है ही अच्छा। पर ये भी समझ में आएगा कि आप अपनी अपनी जगह पर रह करके भी भारत के लिए कंट्रीब्यूट कर सकते हैं। ये भी एक मैसेज मूवी के थ्रू आता है। इमोशनल मूवी भी है, सिर्फ वायलेंस 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 नहीं है। शुरू में इमोशन है, लास्ट के अंदर इमोशन है, और एक जगह पर रणवीर सिंह का कैरेक्टर फोर्थ वॉल ब्रेक करता है। वो सीन, मतलब उसके बारे में कुछ कहना सीन को कम करना ही होगा, वो जो इम्पैक्ट आता है। और जो मैं जो टीनेजर्स की बात कर रहा हूं, उसमें एक बात और आ जाती है कि जैसे मैंने पहले भी कहा, जो 30s 40s के जो लोग हैं, वो सिर्फ म्यूजिक के लिए ही नहीं, जो जो इवेंट्स हमने जियो पॉलिटिक्स के थ्रू होते हुए देखे हैं, भारत पर अटैक जो धुरंधर 1 में दिखाया है, 26/11 दिखाया है, पार्लियामेंट अटैक दिखाया है, वो 30s 40s के जो लोग हैं, उन्होंने तो देखा था अपनी आंखों से। पर जो टाइमलाइन चलता है वो ऐसा है कि जो टीनेजर्स हैं वो भी बोलेंगे यार ये तो मैंने न्यूज में देखा है, यानी कि वो भी रिलेट करेंगे फिल्म के साथ। इस तरह से पूरा टाइमलाइन चलता है, यानी कि जियो पॉलिटिक्स को जिस तरह से वीव किया है, माइंड ब्लोइंग है। इस मूवी के लिए फैंटास्टिक, माइंड ब्लोइंग, फैंटाबुलस, ये सब वर्ड्स जो है ये कम है। अब थोड़ा और इसको मैं थोड़ा सा और गहराई से अगर बात करूंगा, तो भले ही फिल्म देखने में रणवीर सिंह की लगती है, आदित्य धर ये एक ऐसा नाम है जो ऐसा लगता है कि कश्मीरी आइडेंटिटी जो है, और जो बैकग्राउंड कश्मीर का इनके मन में छप गया होगा, वो जो 90s में जिस तरह से कश्मीर पंडितों पर एट्रोसिटीज हुए, और फिर तब की गवर्नमेंट ने जिस तरह से एक इग्नोर जो किया और दुत्कारा ही, ऐसा लगता है कि आदित्य धर के मन में वो बात घर कर गई कि इसको मैं भले ही इसका रिवेंज जो है वो मैं रियल लाइफ
लाइफ में जाकर के पाकिस्तान के अंदर कश्मीर जो टेररिस्ट वगैरह हैं वहां पर जाकर के भले मैं नहीं ले पाऊं, एक चिंगारी मैं लोगों के दिल में जगा सकता हूं अपने सिनेमा के थ्रू। आदित्य धर ने एग्जैक्टली यही दिखाया है फिल्म के अंदर। हर एक बंदा इस मूवी से रिलेट करेगा। और अब यदि कोई भी फिल्म क्रिटिक इस फिल्म को वायलेंस के नाम पर बकवास बोलेगा या फिर प्रोपेगेंडा बोलेगा, तो लोग उसका जो हर्ष करेंगे ना, हर्ष करेंगे, वो देख लायक होगा। क्योंकि प्रोपेगेंडा एक बहुत छोटी बात हो जाती है। यहां पर ना सिर्फ गवर्नमेंट को दिखाया है, आर्म फोर्सेस को दिखाया है, हमारी इंटेलिजेंस को दिखाया है, इन सब के साथ में सबसे बड़ी बात दिखाई है इंटेंशन जो है, इंटेंशन कि आप अपने घर से बड़ा सोचें, अपने जो जहां रहते हैं शहर वगैरह उससे बड़ा सोचें, अपने शरीर से भी बड़ा सोचें, देश के लिए सोचें, देश की रक्षा के लिए सोचें। तो स्पॉयलर्स वगैरह मेरा मन तो कर रहा है कि बहुत सारी बातें बताऊं मैं आपको, पर इतना ही कहूंगा। अभी फिलहाल मैं इसको यहीं पर ही इस वीडियो को रोकूंगा। एक और वीडियो बनाऊंगा थोड़ा और डिटेल के साथ में, फिर से उसमें भी स्पॉयलर्स नहीं होंगे। पर मैं अभी ये कह रहा हूं, आप टिकट बुक कराइए। जितना जल्दी जाकर के आप सिनेमा हॉल में लोगों के साथ में ये मूवी देखेंगे, उतना आपको और ज्यादा मजा आएगा। यदि आपने मूवी ऑलरेडी देख ली है तो आपका क्या एक्सपीरियंस है, प्लीज मुझे कमेंट सेक्शन में बिल्कुल बताइएगा। अब बड़े रिव्यू के लिए मैं जाता हूं और उस पर थोड़ा सा काम करता हूं। तब तक के लिए मुझे यानी सिद्धार्थ को आप जाने की अनुमति दीजिए। धन्यवाद।